नॉर्मली बेटा हम लोग आर्टिकल फीचर उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहां हमें एक बहुत बड़ी सीरीज ऑफ नंबर्स लिखनी होती है, और हम अगर उसको बार बार करना चाहें, बार बार टाइप करना चाहें, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि इतने जो है वो नाम। बेटा सर पेज नंबर क्या है? बेटा पेज नंबर 30-31 है। आप अभी स्क्रीन पे देखें, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फोकस करें, उनको फोकस ना करें। रेमिशा भाई है, अब कह रहे थे रेमिशा नहीं एंटर आप कर रहे, तो बेटा मैंने एंटर नहीं किया, वेटिंग रूम में वो भी आई है तो मैंने उनको एंटर कर दिया। और ये देखें ऑरिक्स ट्रेवल्स, आप अपने नाम से एंटर हुआ करें, अदरवाइज अगर आपको एंटर नहीं किया नेक्स्ट टाइम अपने ओरिजिनल नेम के साथ आपने एंटर होना है बेटा क्लास में, ताकि आपकी आइडेंटिटी जो है वो देखा जा सके। माइक आप सबके ऑफ होने चाहिए, सिर्फ बोलने की सूरत में अगर आप बात करना चाहते हैं तो माइक ऑन करके आप बात कर लें, आपको परमिशन है, लेकिन बिला वजह अपने माइक को आप ना रखें। अच्छा बेटा हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ऑटोफिल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे इसका प्रैक्टिकल क्या है। स्लाइड जो है वो आप खुद भी बाद में कर सकती है, उसमें भी सिर्फ स्टेप्स लिखे हुए हैं। ऑटोफिल में आपने पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो ये हो जाएगा। तो बेटा मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, तो ताकि उसके बाद अगर आप प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो हम लोग चल रहे हैं अपने आज के टास्क की तरफ। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेटा ओपन हो गई है। मैं इसके क्लोज कर रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर नजर आ जाए। बेटा आप लोगों ने मैं बार बार मुझसे कहता हूँ कि जो भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होती हैं उसको अगर आपने ओपन करना है, अगर आपने मोबाइल पे ओपन करना है तो आपके पास WPS ऑफिस आपको मोबाइल पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल हो जाता है। और अगर आपने लैपटॉप पे चलाना है या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे चलाना है बेटा आपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। बुक में जो है वो ऑफिस 2013 जो है उसका वर्क है, और उसकी जरूरत है। आपके पास ऑफिस 2013 इंस्टॉल होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है, अगर आप 2010 भी है तो डोंट वरी, आपको जितना भी हम लोग काम करेंगे सारे का सारा उसमें भी हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो ऑटोफिल का है। क्या बाज़ औक़ात हमने बहुत सारे नंबर लिखने होते हैं, रिपीटेडली लिखते जाना है, तो हम लोग उस बार बार लिखने से बेटा अपने माइक ऑफ करें, के गानों में आपको उनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैंने आपके माइक ऑफ किए थे, आप लोगों ने फिर उसको अनम्यूट कर लिया। सर कर दिया। थैंक यू। देखिएगा इसमें लेट्स सपोज कि मैं फर्स्ट मंथ जो है वो लिखता हूँ ईयर का जनवरी। अब जनवरी के बाद मुझे पता है कि मैंने फरवरी लिखना है, मार्च, अप्रैल, मई, और ये लिखते जाना है। आप कहती है नहीं सर मैं थक गई, तो उसके लिए बेटा ऑटोफिल का हमारे पास ये फीचर है। आप खाली 1 मंथ कोई भी आप लिखना चाहें, कोई भी मंथ आपको दिमाग में है जिससे स्पेलिंग आपको ठीक आते हैं वो आप लिखें। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि ऑटोफिल में जो भी आप नंबर लिखेंगे कंप्यूटर उससे नेक्स्ट जाएगा शुरू। अब देखो अगर मैं सपोज यहाँ जून लिख देता हूँ, अब तो ये जनवरी से स्टार्टिंग करेगा, ये जून से फॉरवर्ड। अब आपने करना ये है कि आपने राइट बॉटम पे जो फिल हैंडल है आपने इसकी तरफ, ये देखिए प्लस का साइन बन गया। अब इसको आपने ग्रिप कर लेना लेफ्ट माउस की से और उसको ड्रैग करते जाना है। अब जहां तक आप ड्रैग करना चाहते हैं इसको ड्रैग कर सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट जब आपकी वर्कशीट तक है, जितनी बड़ी वर्कशीट है उतना आप ड्रैग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली इसने जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब अगर आप दोबारा आगे कंटिन्यू करना चाहें तो आप कंटिन्यू करते जाएं, तो ये जो मंथ जो ये नेम्स हैं वो ऑटोमेटिकली लिखे जाएंगे। ये है हैंडल का काम कि हम लोग बार बार टाइप करने से बच जाते हैं और कुछ एक चीज हम लिखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उसको ड्रैग कर लेते हैं। इसी तरह से जो है वो आपके डेज हैं, डेज में भी आप यूँ एंटर आप कर लें। देखें आप एंटर करना शुरू कर दें, इसको एंटर करें, एक नाम आप लिखें, उसके बाद आप सिलेक्ट करें और ट्रैक करते जाएं। ये सारे जो
डेज ऑफ द मंथ, डेज ऑफ द वीक लिखे जाया करेंगे। तो वैसे तो बेटा ये कुछ फीचर्स हमारे पास ऐड होते हैं, जिस तरह एक हमारे पास ये देखें, मैंने मौसम लिखे हैं साल के, स्प्रिंग, ऑटमन वगैरह। अब ये देखिएगा कि क्या ये काम करते हैं, ये काम नहीं कर रहे। ये इस तरह का चीज आ जाए आपके पास कि सेम रिपीटली चीज आना शुरू हो जाए, तो ये समझना बेटा कि हमारे पास जो ऑटोफिल लाइब्रेरी है उसके अंदर इसकी सीक्वेंस मौजूद नहीं है। अभी मैं आपको ऑटोफिल की लाइब्रेरी में लेके जाता हूँ और वहां आपको दिखाता हूँ कि वहाँ ये जो सीरीज है हमारे पास, ये उस लाइब्रेरी में नहीं है। तो हमें ये जो सीरीज है अभी हम ऑटोफिल की है, ये हम खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर स्प्रिंग, ऑटमन, समर, विंटर की अगर मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त आपको ये चीज मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाई है, मैंने स्प्रिंग लिखा है, मैंने इसको फिल हैंडल से ड्रैग किया है, तो उसने स्प्रिंग ही लिख करने दिया। इट मीन्स कि उसकी लाइब्रेरी में ऑटोफिल की ये सीरीज नहीं है। ये सीरीज हम लोग अपनी मर्जी से जनरेट कर सकते हैं। इसको जनरेट कैसे करना है, आपने जाना है ऊपर फाइल मेन्यू में, फाइल के मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर आप उसके बाद नीचे ऑप्शंस में आएंगे, फाइल पे क्लिक करें, दोबारा से बता रहा हूँ, आप फाइल पे क्लिक करेंगी, देन यू चूज ऑप्शंस, और ऑप्शन में आपके पास लेफ्ट साइड पे जो विंडो आ रही है इसमें आपने एडवांस्ड पे आपने क्लिक करना है, एडवांस फीचर। तो राइट साइड पे फर्दर डिटेल ओपन हो जाएगी, आपको अपने नीचे इसको ट्रैक करते जाना है और यहाँ मुख्तलिफ आपके पास ये बैज आ रहे हैं, इसमें आप जर्नल के बैज में आ जाना है। ये जर्नल बैज आ गया आपके पास और उसमें नीचे लिखा हुआ है एडिट कस्टम लिस्ट। जर्नल में आना है, यहाँ लिखा हुआ है एडिट कस्टम लिस्ट पे आपने क्लिक करना है। अब आप देखें कि आपके पास इसके अंदर सिर्फ ये कुछ लिस्ट अवेलेबल है, संडे, मंडे, ट्यूसडे की लिस्ट अवेलेबल है, जनवरी, फरवरी की लिस्ट अवेलेबल है, और ये मैंने ना एक और आपके अभी लिस्ट जनरेट की थी, ये लिस्ट में डिलीट कर रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ। और अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अभी मैंने आपको वो जो मौसमों की मैंने आपको बताया वो ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये लिखता हूँ यहाँ स्प्रिंग, ऑटमन, समर, स्पीड से लिख रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो असल में आपने फीचर को देना है। ये मैंने 4 जो है वो सीजन दिखनी है और मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपकी कस्टम लिस्ट में यहाँ देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे ये ऐड हो गए हैं, स्प्रिंग, ऑटमन, समर, विंटर वगैरह। अब ओके कर, इसको भी ओके कर। अब यहाँ आप लिखेंगे स्प्रिंग दोबारा से। अब इसको अगर आप ड्रैग करेंगे बेटा, चूंकि हमने लाइब्रेरी में उसको फीचर्स को सेव कर लिया है, अब ये ऑटोमेटिकली आपके वो नाम को टाइप करना शुरू कर देगा, जो आपकी सीक्वेंस है वो। तो इस तरह से आप ये अपने खुद से भी ऑटोफिल चीज अपने बना सकते हैं। अच्छा, अब ये तो सीरीज हमारे पास थी, ये तो कुछ हमारे पास टेक्स्ट था। अब हम बात करते हैं कुछ नंबर्स की। अगर आपने नंबर्स की कोई सीरीज यहाँ बनाना चाहते हैं हम लोग, तो बेटा नंबर्स के लिए आपको मिनिमम यू हैव टू राइट 2 डिजिट्स। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 1, इसके बाद लिखता हूँ, और देखो यहाँ भी कुछ मैं अगर लिखूंगा ना सिर्फ सिंगल डिजिट के बाद लेके जाऊंगा तो 1 कॉपी करेगा। इट मीन्स ये गलत तरीका है, आपको एटलीस्ट 2 डिजिट्स उसको देने हैं। लेट्स मैं उसको देता हूँ 1 के बाद ऐसे 4 का नंबर। अब 1 और 4 को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब कंप्यूटर क्या काम करेगा, दोनों नंबर से आपकी सीक्वेंस को वो एक्सेप्ट करेगा कि आपने फर्स्ट नंबर प्रेस किया 1, देन यू प्रेस 4, इट मींस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज 3। 1 में आपने 3 ऐड किया तो 4 आ गया। अब वो इसी सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करेगा, और अगर आप इसको फिल हैंडल से ड्रैग करके नीचे लेके जाते हो बेटा, तो ये इन्हीं नंबर्स को आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करता हुआ, यानी 3 नंबर्स को ऐड करता हुआ वो नेक्स्ट नंबर जो है वो टाइप वो लिखता जाएगा। मतलब आप फिल करना चाहते हैं फिल करता जाएगा। अगर आपने सिंपल काउंटिंग देना चाहते हैं तो आपको वो नंबर्स एंटर करना पड़ेंगे। तो इस सूरत में आपको फिर उसको 1 और 2 अगर आप गिनती के साथ देना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट कर लें, फिर आप इसको ड्रैग कर लें,
ऑटोमेटिकली ये काउंटिंग लिखना शुरू कर देगा। अच्छा, इनके लिए आपको सीरीज बनाने की जरूरत नहीं है और लाइब्रेरी में इनको ऐड करना की जरूरत भी नहीं है। ऐड करने की जरूरत सिर्फ पड़ती है जहां आपको कोई टेक्स्ट डाटा आपको बार बार लिखना है। जिस तरह मैंने स्प्रिंग ऑटोमन जिक्र किया, आप इसी तरह से अपने फ्रेंड लिस्ट भी बना सकती है। इस तरह मैं आपको भी एक और फ्रेंड लिस्ट बना के दिखाता हूँ। लेट्स सपोज आप दोबारा फाइल पे जाएं, ऑप्शन पे जाएं, एडवांस पे जाएं और यहाँ से जनरल के ऑप्शन में एडिट कस्टम पे जाएं और यहाँ आपने नई लिस्ट अपने बुक्सों की ऐड करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ऐड करता हूँ तालिया, अनुषा, इकरा, अब मुझे जो नाम आते जा रहे हैं मैं लिखते जा रहा हूँ, हादिया, चलिए। अच्छा देखो बेटा, ये मैंने कुछ नेम लिखे हैं, 6 नेम लिखे हैं, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐड करिए, आपने अपनी लाइब्रेरी में ऐड करने हैं, ठीक है, ऐड हो जाएंगे। तो आपने फर्स्ट नेम लिखे, क्या लिखा था, पिराना। तो आपको देखिएगा जरा, अगर आप ओके करके इसको आप क्लोज कर दें और फर्स्ट नेम मैंने ऐसे लिख दिया पिराना। अब आप अगर फिल हैंडल को आप ड्रैग करते हो तो ऑटोमेटिकली वही नाम जो आपने अपनी लाइब्रेरी में सेव किए ये उसी को उन्हीं के सीक्वेंस से ये लिखना शुरू कर देगा। इस तरह से हम अपने खुद से भी ऑटो फिल कस्टम लिस्ट बना सकते हैं। तो ये 2 चीजें हमने पढ़ी हैं। अभी तो हमने पढ़ा ऑटो फीचर क्या है और हमने ऑटो फिलिंग की स्टडी की, हमने डेज ऑफ द वीक की, हमने नेम ऑफ द मंथ की, फिर हमने ये सीखा कि हम लोग खुद से अपनी कस्टम लिस्ट भी बना सकते हैं। फिर हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा कि नंबर्स में भी हम लोग खुद से अपनी सीक्वेंस बना सकते हैं और उसकी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम लोग पूरी लिस्ट जो है वो लिख सकते हैं। एक और फीचर है बेटा जिसमें अभी क्या मैं बताने जा रहा हूँ और वो है फ्लैश फिल का। ये तो ऑटो फिल था ना, एक फ्लैश फिल भी आती है यहाँ। फ्लैश फिल का फीचर जो है ये अमूमन उस वक्त काम करता है। जी जी जी, अनीता क्या बोलना चाह रही हो आप, बोले। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे नंबर्स में ऐसे हुआ था कि आपने 2 नंबर्स लिखे थे तो बाकी उनका सीक्वेंस आ गया था पूरा, तो अगर ये लेटर्स में या वर्ड्स में ऐसे नहीं होगा? नहीं, क्या हम उसमें लिस्ट में ना दें तो? इसमें आप देखो, मैं आपके सामने ए बी भी करता हूँ तो शायद ये उसको बी होंगे। आप अल्फाबेट में तो कोई सीक्वेंस ही ना होती, टोटल कॉपी करता जाएगा। टेक्स्ट में आपको जो कुछ भी करना है उसकी आपको अपनी पहले लाइब्रेरी में जनरेट करना पड़ेगा। नंबर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। नंबर में आप देखो 4 दे दो या 5 का टेबल, आपने 8 का टेबल मुझे लगता है 8 1 8 8 2 16, चलो बाकी आप लोग जो है वो नंबर भूल गए। अब इसको ऑटोमेटिकली आपकी आवाज नेट की वजह से ब्रेकअप हो जाती है। अच्छा, आप देखिए मैंने फर्स्ट में 8 लिखा, दूसरे में 16 लिखा, अब आगे ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो पूरा आपका 8 टेबल लिखा जाएगा। तो आप कोई भी यहाँ सीक्वेंस फॉलो करवा लें फर्स्ट 2 डिजिट्स में, ये उसको फॉलो करता है। अच्छा, फ्लैश फिल को देखिए जरा बेटा। फ्लैश फिल में क्या होता है, लेट मैंने ये कुछ ऐसे नाम लिखती है फर्जी से ही। बेटा आप लोगों ने इनके फर्स्ट नेम पे जो है वो जनरेट करना है। तो आप देखोगे कि आप जब ये नाम लिख रही हो तो आप अभी W प्रेस ही करोगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपको उस ऊपर की पूरी लिस्ट से सिर्फ वर्टिकल में, नॉट हॉरिजॉन्टल, ये याद रखिएगा, सिर्फ वर्टिकल लिस्ट में आपको ये फ्लैश फिल काम करवाएगा। तो आप देखो W से आप प्रेस करोगी तो ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा कि मेरे पास लिस्ट में ये नाम लिखा हुआ है, ये तो नहीं लिखना। आप अगर तो यही करती हो, हाँ मैंने यही लिखना है, आप सिर्फ प्रेस एंटर का बटन जो है वो प्रेस कर दें, ऑटोमेटिकली चीज लिखी जाएगी। लेकिन अगर आप सपोज आप ये नहीं लिखना चाहती हो, आप कहीं नहीं ये नहीं मैंने लिखना, तो
आप अपने नाम को कंटिन्यू रखें टाइप करना, एंटर का बटन प्रेस ना करें, आप सिर्फ इसको आगे टाइप करना कंटिन्यू करें तो ऑटोमेटिकली वो टाइप होता है। तो एक ये फीचर इसका है, ये फ्लैश फिल 2010 में है। 13 में फ्लैश फिल का एक और फीचर है, वो भी आपको मैं प्रेजेंटेशन एक दिखाने लगा हूँ जो बनी हुई है, सर ने बनाई हुई है, तो उसके बाद फिर हम लोग उसके फीचर्स को स्टडी करेंगे। अच्छा अब देखिएगा जरा, अच्छा इस प्रेजेंटेशन में बेटा जो हमारे सर ने यहाँ 4 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने जस्ट 3 टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे और सॉर्टिंग जो है ये नेक्स्ट आपके लेक्चर में। ऑटोफिल है बेटा, कस्टम लिस्ट है और फ्लैश है, ये 3 चीजें हम लोग इसमें आज फोकस करेंगे। अच्छा अब देखिएगा, सबसे पहले तो ऑटोफिल के बारे में वो कह रहे थे ऑटोफिल फीचर allows you to fill a range of cells with a series of data without actually typing it। कि ऑटोफिल बेसिकली है क्या, हम लोग टाइप बगैर अपनी पूरी लिस्ट को टाइप कर सकते हैं और बार बार हमें एक सीरीज को या एक वर्ड को टाइप करने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जैसे आपको लाइब्रेरी में दिखाया था कि हमारे पास 2 प्री डिफाइंड सीरीज मौजूद है। हमारे पास बेटा एक मंथ ऑफ द ईयर्स की है, दूसरी डेज ऑफ द वीक की है। इसके अलावा अगर आपको और ऐड करना है तो आप लोग खुद से ऐड कर सकते हैं। और ये साथ ही के विंडो में आपको ये मुख्तलिफ जगह ऑप्शन दिखाई गई हैं, इसमें टाइम की भी है, जनवरी फरवरी की भी है, मंडे ट्यूसडे की भी है। तो मेन आपके जो लाइब्रेरी है 2000 ऑफिस की उसमें सिर्फ वो है, बाकी आप लोगों ने खुद से जनरेट करनी है। यस ओके अच्छा ये वही स्टेप्स हैं जो बेटा मैंने आपको पढ़ाए हैं, प्रैक्टिकल में करके दिखाए हैं और यहाँ सर ने आपको उसको उन्हीं स्टेप्स को यहाँ दिया है कि to use the autofill you can follow these steps. Number 1, select the cell which has the data, then move the cursor to the small black square, that is square is called fill handle। अपने कर्सर को fill handle पे ले जाएं, then drag करें आपको उस एरिया को, जितने एरिया में आप डाटा को फिल करना चाहते हैं, और जहां तक फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी आप माउस बटन को, जो लेफ्ट माउस बटन है उसको क्लिक करना, आपने रिलीज कर देना है तो वो सारे का सारा फिल हो जाएगा। ये उसके स्टेप्स हमने इसको लिखे हुए हैं। अच्छा अब ये देखिएगा एग्जांपल साथ दी गई है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक 2 का जो सेल है उसमें संडे लिखा हुआ है, ये आपकी बुक की फिगर है। अच्छा अब उसके बाद आप क्या करें कि राइट बॉटम पे जो प्लस का साइन है उसको आप प्रेस करें, उसको नीचे ड्रैग करेंगे बेटा तो ऑटोमेटिकली ये डेज ऑफ द वीक टाइप हो जाएंगे। अच्छा अब इसके बाद ये नंबर्स की बारी आ गई। तो नंबर्स के बारे में मैंने आपसे कहा कि यू हैव टू टाइप द फर्स्ट 2 वैल्यूज ऑफ द सीरीज इन 2 एडजेसेंट सेल। दैट मींस कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि पहले आपने सबसे जो अपर जो आपका था बॉक्स उसमें आपने लिखा, कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, ये देखिएगा एक्सेल में ये देखिए 2 के बाद आपने 4 प्रेस किया तो अब ये 2 नंबर्स है आपने हाईलाइट कर लेना है और उसके बाद आपने ड्रैग कर लेना है तो ऑटोमेटिकली ये नंबर टाइप हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने अभी मैं पीछे आपको दिखाना चाहता था इसका। तो ये जो है you can also fill a cell range with a series of numbers. So type the first 2 values of the series in the adjacent cells और then select the first, फिर आप इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करें, फिर आप जो है वो ड्रैग करें, इसको लेफ्ट माउस की सब ग्रिप करके ड्रैग कर लें और उसके बाद जहां तक आपको टाइप करना है टाइप कर लें, फिर बटन को रिलीज कर दें। तो ये आपकी ऑटो फिलिंग। ओके अच्छा उसके बाद बेटा ये नंबर्स की ऑप्शंस आने दिए करेंगे। ये मैंने भी आपको वही एग्जांपल दी थी। लेट्स सपोज अगर 1 टाइप किया है फिर 4 टाइप किया है फिर आपने ड्रैग कर लिया है, तो ये उसी सीक्वेंस को फॉलो करता हुआ 1 और 4 में जो 3 का डिस्टेंस है इसी डिफरेंस को मेंटेन करता हुआ वो आगे पूरी सीरीज को टाइप करेगा। ये भी हम लोगों ने टाइप सीख लिया प्रैक्टिकल।
फिर मैंने आपको कस्टम लिस्ट में आपको बताया कि कस्टम लिस्ट है वो आप कैसे खुद से जनरेट कर सकते हो, और उसमें मैंने आपको बताया कि आप फाइल पे क्लिक करोगे। जी बेटा। सर ये किसी के घर में किसी के घर से बहुत आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है सर बहुत ज्यादा। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज? बेटा अपने माइक, सर अभी भी हो आ रही गया। है। बेटा माइक सर वगैरह बहुत हल्की आवाज आ रही है। सर किसी के घर में सब सफाई अपने हो अपने रही माइक्स है। म्यूट कर लें। सर आप प्लीज उनको कहें कि अपने माइक म्यूट कर बेटा टाइम जो है उसको आप सेव करें और कोशिश करें कि आप इसको ना कंप्लीट कर लें। आप साउंड पे गौर, तो मेरी आवाज का क्लियर आ रही है तो इसको फोकस करें आप। देखिएगा अभी आपने फाइल पे क्लिक करना, आप खुद ना बोलें, फाइल पे क्लिक करना है, फिर आपने ऑप्शन पे जाना है, फिर ऑप्शन पे जाके यहाँ से एडवांस को चूज करना है। यहाँ से बेटा मेरी तरफ माइक पूरा यहाँ जो है वो साउंड जनरेट कर रहा है मेरे पास जो सिस्टम सर है। रमीशा कैसा आ रही है, बाकी सारे रमीशा के घर से आ रही है। सर ये रमीशा के घर से आ रही है। सिर्फ रमीशा का देखिए और सर ये जब जो आप जब आप बोलना बंद करते हैं ना तो सर रमीशा के घर भी फोकस जाता है कि वहां से आवाज आ रही है। तो अब जो हो गया इसका बेटा, इसको ये जो चीज आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है देख रहे हो आप, आपने एडवांस पे क्लिक करना है, देन यू आपने चूज करना है जर्नल के ऑप्शन पे। जर्नल में ये एडिट कस्टम लिस्ट है, ये भी आपको मैंने सारा फीचर पढ़ा दिया है कस्टम लिस्ट का कि कैसे आपने जनरेट करनी है। अच्छा अभी हम लोग वहीं चल रहे हैं ये कस्टम लिस्ट के बारे में कि इसको हम खुद से जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में। ऑटोफिल कैन फिल names of days and months because these names are already stored in custom list। पे कुछ चीजें तो हमारे पास ऑलरेडी कस्टम लिस्ट में होती हैं, दो हमारे पास चीजें कस्टम लिस्ट में नहीं होती, वो हमें खुद से कस्टम लिस्ट में ऐड अप करना पड़ती है। तो यस उसमें मैंने आपको पूरा ये प्रोसीजर जो बता दिया है। अच्छा बेटा बेटा कौन बोल रहा है पीछे? आगे एक बार जल्दी से बोले बेटा। सर सारे म्यूट हुए हैं। अभी किसकी आवाज आ रही है? कोई बोल रहा है कि मामा बोल रही है, किसी की और क्लास हो रही है। आपके किसी के घर में कोई क्लास तो नहीं हो रही? ये अनुषा खान है सर। असल में घर में क्लासेस जो है बच्चे ऐसे है ना बेटा जिनमें बहन भाई ज्यादा है तो उनकी क्लास तो फिर कुछ पॉसिबल है कि घर में कोई और भी क्लास हो रही है, उसकी आवाज जनरेट हो जाती है और कुछ नहीं है। आप कोशिश करें बेटा कि अपने काम करवा रहा हूँ उसको जल्दी से मेरा बेटा फोकस करो। देखो एडिट और डिलीट अ कस्टम लिस्ट मैंने भी आपको से डिलीट करना सिखाया है, मैं दोबारा से सिखा देता हूँ कि देखें आपने दोबारा से फाइल पे क्लिक करना है, आपने ऑप्शन पे जाना है, आपने एडवांस पे जाना है, यहाँ से आप नीचे जाएंगी जनरल ऑप्शन में आप लोगों ने ये एडिट कस्टम लिस्ट, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट सिर्फ डेज ऑफ वीक की और मंथ की बनी हुई है। तो ये मैंने स्प्रिंग ऑटमन समर ये खुद से बनाई है, अपने नामों की लिस्ट मैंने खुद से बनाई है। आप किसी भी लिस्ट को क्लिक करें, इस डिलीट के बटन को दबाएं तो ये डिलीट हो जाएगी। आप दोस्तों की लिस्ट बनाएं, उसको डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट हो जाएगी। बहुत सिंपल से अब इस फीचर में ये आपको बताया जा रहा है कि आप किसी भी लिस्ट जो है कस्टम लिस्ट जो आपने बनाई है उसको डिलीट करना चाहती हो तो भी उसको सिंपल आप डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी, और अगर आप ऐड करना चाहेंगी तो वो नई लिस्ट आप उसको टाइप करके तो ऐड भी कर सकती हो। ये सारा प्रोसीजर है, मैंने आपको इसका प्रैक्टिस करके दिखा दिया। अब उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है हमारा वो फ्लैश फिल का है। अच्छा फ्लैश जो है ये 2013 का नया फीचर है बेटा। ये अगर आपके पास 2013 इंस्टॉल है तो आप फीचर को अच्छी तरह से कर सकते हो। इसको जरा तवज्जो से पढ़ लें। The flash feature is a new feature in Excel 2013. It recognizes the data fill pattern. आपने डाटे को फिल करने के पैटर्न को ये फॉलो करता है कि आपने किस तरह से डाटे को फिल कर रहे हैं, और उसके बाद जो एंड फिल द रिमेनिंग सीरीज और ऑटोमेटिकली बाकी सीरीज को फिल कर देता है। कैसे वो देखिए। अच्छा ये आपको उसने दिखाया गया है कि डाटे डाटा जो है हमारे पास मेन्यू बार में डाटे में ये फ्लैश फिल आएगा, और उसमें आप देख रहे हो बेटा कि हमारे पास
हमने पार्टिसिपेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ लेफ्ट साइड पे, और जो कॉलम हमने की बनाया है उस पर कंट्री का, देखो पार्टिसिपेंट में पूरा नाम लिखा है रॉनी एंडरसन यूके, तो हमने यहाँ कंट्री के साथ यूके अलग कर लिया। सेकंड में लिखा है टॉम बोनी, अगर कनाडा लिखा है तो अगले कंट्री में कनाडा आ जाएगा। लेकिन आप इसको समझिए, आपको शायद इतना क्लियरली अंडरस्टूड ना हो, आप इस स्क्रीन को देखें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास यहाँ 3 कॉलम शो हो रहे हैं, एक लास्ट नेम है, एक फर्स्ट नेम है और एक मिडिल नेम है। अब जब हम नाम लिखते हैं बेटा तो पहले फर्स्ट नेम आता है, फिर मिडिल नेम आता है, फिर लास्ट नेम आता है। तो जो फ्लैश फिल है ये इन सीक्वेंस को आपको फॉलो करता है। लेट्स सपोज अगर आप नाम लिखती हो, जब इसको आप नेम टाइप करती हो बेटा तो आप लिखोगी सबीन सी मलिक, यानी फर्स्ट नेम पहले आएगा, फिर मिडिल आएगा और फिर लास्ट आएगा। आप उसके लिए क्या करना है कि आपने इस सारे डाटे को जो आपको दिया गया है आपने सिलेक्ट कर लेना है फ्रॉम A1 टू D1, और ये करने का जी आपने इसका साइज 16 कर लेना है और सेंटर अलाइन करना है। ये प्रैक्टिकल है आपका, ये आप करेंगे। अच्छा उसके बाद अब देखिए अब देखो कहता है एंटर सबीन मलिक इन सेल D2। अब होगा ये कि आपने अपने इस टेबल में बेटा ये जो टेबल बी वाला कॉलम है इसमें देखिए आपने लिखना है सबीन सी मलिक। अब इसको लिख के जब इसको आप एंटर करोगे ना, बाद में ड्रैग करोगे तो ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आप इसी सीरीज को इस्तेमाल करेगा, और सीक्वेंस आपने इसमें फॉलो की है सबीन सी मलिक में, यानी पहले आपने जब फर्स्ट नेम लिखा, फिर मिडिल नेम लिखा और फिर लास्ट नेम लिखा, और इसी सीक्वेंस को जब आप ड्रैग करके नीचे लेकर जाओगे तो ये बाकी जितने भी नाम होंगे वो भी इसको इस सीरीज में टाइप करेगा। जिस तरह अगर सेकंड उसको जैसे आप फ्लैश फिल करते, आप ऑटो फिल करते थे, इसी तरह से फ्लैश फिल करोगे तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी आपके इन सब नामों को सीक्वेंस में ही टाइप करेगा। ये फ्लैश फिल का फीचर जो है वो 2013 में है, ये भी आपका प्रैक्टिकल है, ये भी आपने करना है। उसके बाद बेटा कुछ आपको सर ने ये रिकैप ये बताया कि हमने जो 3 टॉपिक पढ़े हैं ये दरमियान में शॉर्ट में हमने स्टडी किया। आज हमने पढ़ा है ऑटो फिल, सम लिस्ट और फ्लैश फिल के बारे में हमने पढ़ा है। अब उसके बाद मैं आपको कुछ और चीजें भी बताना चाहता हूँ, पहले हम इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा अब देखो बेटा आप लोगों को अभी जो शुरू के जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं वो आई एम श्योर कि वो भी प्रॉपरली नहीं हुए, तो अब चैप्टर 3 से स्टार्ट किया। मुझे फर्स्ट 2 वीक्स के बारे में मैंने प्लानर में देखा है कि सारे कुछ टॉपिक्स करवाए हैं, तो लेट्स सी कि हम लोग पहले चैप्टर नंबर 3 है बेटा, ये अब सीक्वेंस में हम लोग देखते जाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। और मैंने चैप्टर 1 जो था ये आपको रमजान में छुट्टियों में आपको वो होमवर्क बना के सेंड किया था, और उसका जो वर्कशीट है वो मैं आपको मेरे पास जो मैंने आपको सेंड की थी वो सॉल्व वो आपके पास सॉल्व नहीं होगी, मैं आपको वो सॉल्व करके तो वो भी इंशाल्लाह विदिन 2 डेज वो आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो आपने उसकी सोल्यूशन जो है वो भी जो ऑब्जेक्टिव वर्क है वो तो कॉपी पे नोट नहीं करना होगा, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर होंगे चैप्टर 1 के और जो ट्रिकी टर्म्स होंगी जो पैटर्न हम लोग आमतौर पर अपनी क्लास में फॉलो करते थे, आपने उसी तरह से उस चैप्टर 1 का काम पहले करना है। पहले आप उसके ट्रिकी टर्म्स लिखेंगी, फिर आप उसके आंसर को लिखेंगी। बाकी जो ऑब्जेक्टिव वर्क है अगर वो आप प्रिंट आउट करके कॉपी पे पेस्ट करना चाहें तो भी ठीक है, अगर प्रिंट आउट की ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप उसको लिखना चाहती हो तो वो भी आई डोंट माइंड, आप कॉपी पे उसको लिख भी सकते हैं जो भी इसका ऑब्जेक्टिव वर्क है। अभी चैप्टर 3 में जो आपने पढ़ा है, ये जो आपको मैंने प्रेजेंटेशन अभी दिखाई है ये मैं ग्रुप में अभी शेयर कर दूँगा, आप उसको भी देखें। और फर्दर जो आपका अभी टास्क होगी, अभी तो हमने जस्ट 4 पेजेस पढ़े हैं, तो अभी 1-2 शायद वर्कशीट में बने हों तो वो मैं आपको फिर सेंड करूँगा, तो आपने कॉपी पे करना है। लेकिन अभी आप लोगों ने जो है वो जी बेटा सर होमवर्क क्या है बेटा? होमवर्क आपने आज अभी चैप्टर 1 की पहले टर्म देखें जो हमने काम किया था
अभी तो आपने लास्ट वीक रिटन काम किया अपनी कॉपी लास्ट वीक में? हाँ दिया, आप ये बताएं बेटा सर किया है। क्या किया बेटा, बताएं। सर हम लोगों ने वो सारा चैप्टर 1 का किया। चैप्टर 1 पे किया। चैप्टर 1 के आंसर क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिए हुए हैं? जी सर सर, सर ये 2 वर्कशीट्स आपने यस सर। सर जो आपने 2 वर्कशीट्स दी थी वही की हैं। चलो ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब आपको जब तक मैं नेक्स्ट कोई आपको नहीं ना भेजता रिटन काम, तो आपने रिटन काम नहीं करना, अभी आपने बस प्रैक्टिकल करें और इन जो 4 पेजेस हमने आज पढ़े हैं इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करें बस अभी आप, ठीक है? नहीं सर। और ग्रुप में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मैं वर्कशीट जैसे ही उसको मैं आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, वर्कशीट आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब ग्रुप में मैं वर्कशीट कोई अगर बेहतर महसूस करूँगा कि जब हम लोगों ने कोई अनफ काम कर लिया होगा तो ही आपको बना के सेंड करूँगा और फिर आपने उस पे जो इंस्ट्रक्शन होंगी आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है? होमवर्क क्या करना है सर? आवाज नहीं आ रही है बेटा होमवर्क अभी कुछ नहीं है, होमवर्क सिर्फ आपने जो आज पढ़ा है नहीं आ रही बेटा, आपने जो आज आ रही है पढ़ा आवाज। बेटा आपने पढ़ा है सिर्फ उसी को आपने प्रैक्टिकल उसका करना है घर में, उसी को प्रैक्टिकल करके दे, प्रैक्टिकली आपने बस परफॉर्म करना है आप लोगों ने, कुछ नहीं करना अभी फिलहाल। जब तक आपको मैं ग्रुप में वर्कशीट नहीं भेजूंगा, उस पे इंस्ट्रक्शन नहीं आपको सेंड करूंगा, तब तक आपने कॉपी पे कोई काम नहीं करना, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बेटा। और क्वेश्चन तो नहीं है आपको? नो। अपना ख्याल रखिएगा। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह, भी लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, ये आपको ये भी आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? ओके सर। और फर्दर जो होमवर्क टास्क होगी या जो वर्कशीट होगी वो भी मैं आपको ग्रुप में ऑप्शन जो है वो ग्रुप में सेंड करवा दूंगा और गूगल क्लासरूम में भी सेंड करवा दूंगा, ठीक है बेटा? अभी आप लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये जो आप असाइनमेंट सेंड करेंगे ग्रुप में, ये हमने इनके प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं या खुद करेंगे हम? बेटा बेहतर है कि आप घर बैठे भी तो आप फारग हो ना, तो आप बेहतर है कि सब काम खुद कॉपी करो, अपने हाथ से करो, क्योंकि इससे एक तो लर्निंग भी हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी आपको। फोटो सर मैं अभी कॉपी पे काम करें, क्योंकि बेहतर है कि फोटो कॉपी से अवॉइड करें और खुद काम करें आप। जी सर जी। तो आज कोई काम है या नहीं? नहीं, आज आपने सिर्फ प्रैक्टिकल करना है बेटा, आज हमने प्रैक्टिकल ओके किया, सर। आपने प्रैक्टिकल करना है कल बस। कर लेंगे तो यानी पिक्चर्स वगैरह तो कुछ नहीं सेंड करने? अभी कुछ नहीं आपने सेंड, अनलेस मैं आपको सेंड ना करूँ कोई चीज। आप ग्रुप में आपने वॉच करते रखना है, कीप वॉचिंग ग्रुप में। अगर आपको आप देखती हो कि आपको कोई वर्कशीट अगर मैं सेंड करूंगा तो ही आपको कॉपी पे लेके जाना है, ठीक है? ओके ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।